जगह इस बार एक अमाउंट लेते हैं कि 10 रुपीज के लिए आया और 10 रुपीज में से इसने इक्वली अक्वायर किया था। इसका मतलब 10 को क्या करना है, मैंने हाफ। 10 का हाफ कैसे करेंगे, 10 को हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5 रुपीज। तो 5 रुपीज इसने दे दिया, 5 रुपीज इसने लूंगा, इससे माइनस करके इसको 10 मिल जाएंगे। करेक्ट है ये बात, ये मैं समझाने के लिए लिया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4, टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 4 एंड डीके गोयल चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या एंट्री करनी होती है, उसके बाद किस किस चीज़ का लेजर बनाना होता है, ये सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं आपके पास तो क्या क्या हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखना शुरू कर दो, नोट्स बन जाएगा आपका। पहला है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। ये हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले 2 पार्टनर रहते थे, अब तीसरा आ रहा है, तो तीसरे आने के बाद रेशो हमारी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा। नंबर टू पे आपको कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसकी ज़रूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, मेनली आपको गुडविल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, वैल्यूड गुडविल, उस टाइम पे आपको इस रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसलिए हम लोग इसको पहले ही निकाल लेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आता है आपके पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू एक तो पहला आ गया आपके पास गुडविल, दूसरा आ गया आपके पास प्रॉफिट, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तीसरा आ गया आपके पास लॉसेस, जो एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह होते हैं हमारे को, वो चीज़ें कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इस पे नंबर 4 पे आएगा आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इससे क्या बनता है, इससे प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है। तो जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि नॉमिनल में क्या चीज़ें आती हैं, नॉमिनल में आती हैं ओनली एक्सपेंस और इनकम। तो हमको इसमें एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, आएंगे इस पे बाद में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपके पास जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट होता है, विदाउट एडजस्टमेंट, और एक होता है विद एडजस्टमेंट। ये विद एडजस्टमेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड के क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे आते हैं 6 मार्क करके, विद एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट 6 पॉइंट आ गया आपके पास बैलेंस शीट। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बैलेंस शीट, यानी 6 पॉइंट हम बैलेंस शीट बनाएंगे और हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट। करेक्ट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर मैं कराऊंगा आपको, तो मेरे पास ये बुक है टीएस ग्रेवाल, तो टीएस ग्रेवाल की बुक से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको ओपन कर लें। पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर है 4.99 पेज नंबर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जितेन एंड राजीव आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट विक्रम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर प्रॉफिट।
तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, मैं समरी लिख लेता हूँ, जितेन एंड राजीव। इनका जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/5 और 2/5। 5 डिनोमिनेटर में इनका सम आ जाता है, इनका सम 3 + 2 का सम आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्म 5 रुपीज़ अर्न करती है, कमाती है, प्रॉफिट 5 रुपये का होता है, तो उसमें से 3 रुपीज़ जितेन का है और 2 रुपीज़ जो है राजीव का है। ये ऐसे पार्टनर थे और ऐसे इन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब क्या हो गया कि एक नया पार्टनर आ गया, विक्रम। नया पार्टनर कौन आ गया, विक्रम। और इसका जो रेशो था, इसका रेशो है 1/5। ये कह रहा है कि 1/5 प्रॉफिट के लिए मैं आऊँगा। जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी वो उसका 1/5 किसका हो जाएगा, विक्रम का। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, तभी इसको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि जितेन जो ओल्ड पार्टनर्स थे, इनका ये ओल्ड रेशो था, विक्रम का ओल्ड रेशो था ही नहीं, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है। कितने के लिए आया, 1/5 प्रॉफिट के लिए आया। जब वो 1/5 प्रॉफिट के लिए आया तो इन दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। उसमें से आप 1/5 पहले विक्रम को दे दो, यानी जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसमें से 1/5 पहले जितने के लिए विक्रम आया है वो पहले उसको दे दो। तो बचेंगे कितने, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे 5, ये आ जाएगा 5 - 1 = 4/5। ये बच गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसका किसका होगा, जितेन और राजीव का, क्योंकि विक्रम को तो 1/5 मिल चुका है। तो अब ये जो 4/5 है इसको बांट दो इनके रेशो में। जब रेशो स्पेसिफाई नहीं हो तो ओल्ड रेशो में इसको हम क्या कर देते हैं, इनको बांट देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4/5 और मल्टीप्लाई बाय 4/5। इसमें ध्यान रखना, इसमें माइनस नहीं करना होता, सबट्रैक्ट नहीं करना होता। जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमें बांटना है, किन दोनों बांटना है, जितेश और राजीव में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माइनस थोड़ी, मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12/25, इसका आ जाएगा 8/25। और ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। तो अगर 1/5 है तो इसको भी अगर मुझे 25 नीचे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/25। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि इसको डिनोमिनेटर हमेशा आपको क्या लेके चलना है, सब पार्टनर्स का इक्वल। तो देखो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 आ गया। इसका मतलब रेशो क्या आ गया, 12:8:5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसमें जितेन, राजीव, विक्रम ये 3 पार्टनर्स थे, नया 2 पार्टनर्स थे, नया आया विक्रम। विक्रम आया 1/5 शेयर के लिए। और ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इन्होंने कितना दिया, ये कह रहे अब जब मेंशन नहीं होता, सिंपली इतनी सी बात लिखी होती है, तो आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट लेट करना है फर्म का 1 रुपीज़। उस 1 में से 1/5 माइनस कर देना है। फिर जो बच जाएगा रिमेनिंग शेयर जो होगा वो हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे। डन। तो ये हमारा रेशो आ गया 12:8:5। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। ये आपका केस 1 है। केस 1 जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिरिजा, जतिन, जुबीन आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो ये आपका होमवर्क हुआ, आप होमवर्क करेंगे और आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आपका आंसर यही आ रहा है कि क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं कि ये सेम है या ये अलग है। तो A and B are a partner sharing profit and loss in the proportion of 7:5। तो यानी 2 पार्टनर थे पहले, A और B, इनका रेशो था 7:5। तो 7:5 का मतलब सम कितना हो गया इनका 12। तो नीचे आ जाएगा 12 और इसका कितना आ जाएगा 5/12। तो 7:5 का मतलब 7/12 5/12। They admit C as a partner for 1/6 share in the profit। C आया 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट के लिए। बस अगर इतनी सी बात लिखी होती तो मैं केस 1 अप्लाई करता। केस 1 मतलब 1 में से 1/6 माइनस करता, हमारे पास आते 5/6 और 5/6 को इनके रेशो से मल्टीप्लाई कर देता। बट
इसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो आगे क्या कह रहा है ही टेक्स दिस शेयर, ही टेक्स मतलब सी जो आया था 1/6 के लिए वो ले रहा है, क्या ले रहा है 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी, 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। अब ये ले रहा है, इसका मतलब ये साफ साफ बता दिया कि 1/6 जो है वो कैसे आया, ए से कितना लिया सी ने 1/24, बी से कितना लिया सी ने 1/8। तो आपने हमेशा एक चीज जरूर चेक करना है, जब फ्रैक्शन दे रखा हो, जब आपके पास फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो जब फ्रैक्शन दे रखा हो तो इनको रफ में साइड में कैलकुलेट करके देख लो कि क्या ये दोनों जो दे रहे हैं ए और बी, इतना ए दे रहा है इतना बी दे रहा है, तो क्या इनका सम सी के इक्वल आ रहा है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 24, 1 8 3 जा और 3, ये आ गया आपके पास 4/24। अब आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो देखो ये जो दोनों दे रहे हैं वो इसके तीसरे के इक्वल सी के इक्वल आ रहा है। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि जब ये फ्रैक्शन में दिया हो और फ्रैक्शन का सम इसके इक्वल आ, तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है माइनस, मल्टीप्लाई नहीं इस बार माइनस, क्योंकि इस बार हम उससे ले रहे हैं, लिया है उसने, रिमेनिंग शेयर को नहीं बांट रहे। इस बार जितना इसको मिला है वो कितना कितना देर ए से कितना लिया उसने, बी से कितना लिया, ये आपको स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन में। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 24 एलसीएम आएगा, 12 2 जा 7 2 जा 14, 14 माइनस 1, ये आ गया आपके पास 13/24। फिर आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 24, 12 2 जा 5 2 जा 10 और 8 3 जा, ये आ गया 7/24। अब मैंने बोला था अभी पिछले कि डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए इक्वल, इसका 24 है इसका 24 है, तो सी का भी कितना होना चाहिए 24। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो आपके पास क्या आएगा 4/24। तो न्यू रेशो हो गया 13:7:4, ये आपका न्यू रेशो हो गया। समझ में आया आपके पास, ये दो केस 2 हो गया, ये इसको बोलते हैं केस 2। केस 2 में क्या था, क्या दे रखा होगा आपके पास, आपको दे रखा होगा एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन दिया हुआ, और इस फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने ये रफ में चेक कर लेना है, ये रफ पार्ट में इसको आप चेक कर लेंगे कि क्या ये जो फ्रैक्शन दे रहे हैं उसका सम इसके कभी कभार नहीं आएगा, तो उसका अलग तरीका होता है करने का। कभी जब आप फ्रैक्शन दे रखा होगा और आप जब उनको ऐड करोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इस 1 के इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी आपने क्या करना है, फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन चेक कर लो ऐड करके क्या इसके इक्वल आ रहा है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या इसके इक्वल आ गया। अगर इसके इक्वल आ गया तो डायरेक्ट आपने फ्रॉम लिखा हो तो नॉर्मली माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस होने से पहले आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि क्या इन दोनों का फ्रैक्शन जो है इसके इक्वल आ रहा है, 1/6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आपने माइनस कर देना है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है XYZ were a partners in a firm, profit in the ratio of 3:1. They admit A as a partner for 1/8 of the profit, which he took 1/16 from Y और 1/16 from Z. सिमिलर हो गया, पहले 1/16 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इनको ऐड करके चेक करो कि क्या ये 1/8 जितने के लिए ए आ रहा है क्या उसके इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो आपने क्या करना है, एक्स तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, वाई और जेड में से क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट। तो आप ट्राई करना, नहीं आए तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप डाल देना क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व करा दूँगा। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th। भारती एंड आस्था वर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो अब तुम्हारे पास 2 पार्टनर हैं, एक है भारती और दूसरा है आपके पास आस्था। इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, तो इसका मतलब समझ में आ गया 3:2 मतलब 3/5 2/5। अब नया पार्टनर आया इसमें दिनकर, नया पार्टनर जो आया वो आया दिनकर। कितने शेयर के लिए आया, ये आया 1/5 के लिए। ये मैं डैश लगाता हूँ कि ओल्ड में नहीं था ये, तो नए पार्टनर के लिए आया 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अब देखो इसको ध्यान से समझना,
कि जो दिनकर आया 1/5 के लिए, उसने अक्वायर किया, लिया, टुक मतलब लिया, किससे? इन दोनों से। कैसे लिया? इक्वली। तो अगर मैं ये बता दूं कि अगर ये एक 1/5 की जगह इस बार एक अमाउंट लेते हैं कि 10 रुपीज के लिए आया और 10 रुपीज में से इसने इक्वली अक्वायर किया, तो इसका मतलब 10 को क्या करना है मैंने? हाफ। 10 का हाफ कैसे करेंगे? 10 को हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 रुपीज। तो 5 रुपीज इसने दे दिया, 5 रुपीज इसने ले लूंगा, इससे माइनस करके इसको 10 मिल जाएंगे। करेक्ट है ये बात? ये मैं समझाने के लिए लिया था कि अगर 1/5 को रिप्लेस कर देता हूं मैं 10 रुपीज से। अब कहता है क्वेश्चन कि वो इक्वली अक्वायर कर रहा है। इक्वली अक्वायर कर रहा है मतलब 2 पार्टनर है, 2 से हाफ से डिवाइड करेंगे। 3 पार्टनर्स होते, मान लो यहाँ पे एक और होता, कोई एक और होता, राम होता, उससे आप अक्वायर करते, तो यहाँ पे मैं 10y को इसको 1/3 करता, ठीक है। फिर जो अमाउंट आता वो हम माइनस करते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स कितने? 2 ही पार्टनर हैं। जब पार्टनर 2 ही हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से ही, हाफ से ही मल्टीप्लाई कर। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। दिनकर हमारे पास कितने के लिए आया? 1/5 के लिए, विच ही अक्वायर। तो मैंने बताया 1/5 का हाफ से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1/10। तो इसका मतलब ये कि इसमें से भी 1/10 माइनस कर दोगे, इसमें से भी 1/10 माइनस कर दोगे, तो हाफ हाफ। अब देख लो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का सम इनका ऐड करोगे इसका इक्वल आएगा। जब भी फ्रैक्शन इसके इक्वल आ जाए डायरेक्ट आपको क्या करना है? माइनस। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 10, 5 2 जा 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास 5/10, ये आया आपके पास 10, 5 2 जा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/10। और फिर डिनोमिनेटर मैंने बोला था आपको क्या रखना है? इक्वल। तो डिनोमिनेटर इक्वल रखने के लिए यहाँ भी मुझे क्या चाहिए? 10, तो इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? 2/10। करेक्ट। तो आपके पास न्यू रेशो आ गया 5:3:2, ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी क्वेश्चन को, ये हमारा हो गया केस 3। केस 3 में जैसे इसने ना तो इसने फ्रैक्शन दिया ना रेशो दी, इसने बताया कि इक्वली एक वर्ड यूज किया इसने, इक्वली अक्वायर किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बताता हूँ, ठीक, जो कि हमारा केस नंबर 4 रहेगा। क्या इस बार आपको क्या बोलेगा? सिमिलर क्वेश्चन कि भारती 3/5 के लिए प्रॉफिट था, आस्था का 2/5 प्रॉफिट रेशो था, दिनकर आया 1/5 के लिए। क्वेश्चन ये कहेगा कि दिनकर अक्वायर या टुक द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, इन द रेशो ऑफ 3:2, या मैं 3:2 को हटा के एक बार बता देता हूँ आपको, 1:1 में, 1:1, यानी दिनकर कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए आया, और 1/5 को उसने अक्वायर किया इन दोनों से। किस रेशो में? 1:1 के रेशो में। तो जब 1:1 के रेशो में किया तो इसका मतलब इसका फिर से जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 और 1/2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में इनका सम आ जाता है। अब जब रेशो दे रखा हो कि 1/5 अक्वायर किया है दिनकर ने भारती और आस्था से, किस रेशो में? 1:1 में, तो क्या आया? 1/2 और 1/2। तो मैं क्या करूंगा? इस रेशो को, जो इसका जितने के लिए आया था ये 1/5, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/10, और ये क्या आ जाएगा? 1/10। तो वापस देखो बात वही है ना, 1/10 क्या कर दूंगा? इन दोनों में से माइनस, और फिर हमारा आंसर, यानी चाहे इक्वली लिखा है चाहे रेशो आप 1:1 दे दे, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। करेक्ट। अब इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स में ये कि ये दोनों पार्टनर थे, इस बार एक 1:1 की जगह 3:2 में अक्वायर करेगा। जो दिनकर 1/5 के लिए आया वो 3:2 में अक्वायर करेगा अपना प्रॉफिट, किससे? भारती और आस्था से। तो 3/2 में करेगा तो क्या हो गया? पहले 3/2 को आप लिख लो, 3/5 और 2/5, 2 पार्ट कर लिया हमने 3:2 को। अब कितने शेयर के लिए आया था दिनकर? 1/5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 3/25, और ये आ गया 2/25। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को, जो 1/10 लिखा था हमने यहाँ पे, यहाँ मैं 3/25 माइनस कर दूंगा, और जो यहाँ 1/10 लिखा था इस बार मैं 2/25 माइनस कर दूंगा।
तो ये समझ में आया आप लोगों को। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करके आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। करेक्ट है ये। तो अगर इतनी सी बात समझ में आ गई, ये रेशो वाली इक्वली 1:1, 3:2, तो इसका मतलब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 95% पार्ट आपका हो गया। हाउ टू कैलकुलेट न्यू। मैं इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ जब स्पेसिफिक फ्रैक्शन दिया हुआ होता है। तो एक केस नंबर कौन सा था, 3 इक्वली वाला हो गया, 3 1:1 और 3:2 वाला हो गया। केस नंबर 4 जब रेशो दे देता है तो क्या बन गया वो केस नंबर 4। एक और आता है केस नंबर 5 जब वो सरेंडर वाला पॉइंट आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आगे चल के हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक पे। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया था रेशोज पे, तो आप आ जाइए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है। मोहन और महेश 2 पार्टनर थे, मोहन एंड महेश। इनका रेशो था 3:2 यानी 3/5 और 2/5। नेक्स्ट पार्टनर जो आई वो आई नुसरत आई कितने के लिए भैया, 1/4 के लिए। अब कह रहा है नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो ऑफ 2:1, इन द रेशो ऑफ 2:1। तो आप लोग मेरे से आगे चल सकते हैं। कैसे करना है, पहले इस रेशो को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2/3, 1/3। फिर इस जितने के लिए नुसरत आई थी उसको इनसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1/4। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2/12। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/12। अब ये वाला पार्ट आपने इसमें से माइनस कर देना है 2/12, और ये वाला पार्ट जो है आपने इसमें से माइनस कर देना है 1/12। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपके पास, 60 आएगा। तो 12 3 जा 36, 5 2 जा 10, ये आ गया आपके पास 16 या 26/60। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 60, 24 माइनस में 5, ये आ गया आपके पास 19/60। अब फिर से इक्वल करने के डिनोमिनेटर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, तो ये आ जाएगा 15/60। तो आपका जो न्यू रेशो आ जाएगा वो 26:19:15, ये आपका न्यू रेशो हो जाएगा, जैसा कि आपके बुक में आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे कैसे करने हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है ये। अगर रेशोज नहीं निकाल पाओगे तो जैसे मैंने बताया, रेशोज नहीं निकाल पाओगे तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशोज गलत निकाल लोगे, इससे गुडविल की एंट्री गलत हो जाएगी, इससे आपका कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, इससे बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। तो इस न्यू रेशो का इम्पैक्ट बहुत जगह पड़ जाता है और 99.9% क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा न्यू रेशो। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को नहीं हो तो पॉज करके बार बार इसको देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। एक है लास्ट, जब वो सरेंडर करते हैं, सरेंडर ऑफ द प्रॉफिट। ये है आपकी बुक का अच्छा, इसमें अभी दिख नहीं रहा लेकिन क्वेश्चंस में आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है सरेंडर। जैसे यही ले लेते हैं हम पार्टनर, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ आपके पास मोहन, महेश, नुसरत। अभी तक क्या होता था कि जो भी नए पार्टनर आते हैं उसका रेशो गिवन होता है, 1/4, 1/2, 1/6 ये गिवन होता है। तो जब सरेंडर का क्वेश्चन आएगा, सरेंडर का, तो उसमें ये रेशो आपको नहीं दे रखा होगा कि नया पार्टनर कितने रेशो के लिए आया, ये नहीं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे, क्वेश्चन क्या बता देगा आपको, क्वेश्चन कहेगा कि मोहन सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है मोहन
ऐसे वर्ड, सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। और महेश के बारे में क्या लिखा होगा कि महेश सेक्रीफाइस 1/2 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। तो देखो 1/3 ऑफ हिज और 1/2 फ्रॉम हिज, दोनों में फर्क है। ऑफ हिज जब लिखा होता है, ऑफ हिज, तो आपको क्या करना होता है 1/3, ऑफ का मतलब क्या पढ़ते आए मैथ्स में अभी तक, मल्टीप्लाई। हिज शेयर, हिज शेयर मतलब मोहन शेयर, मोहन का शेयर कितना है 3/5, यानी ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/15। तो इसका मतलब मोहन ने सेक्रीफाइस किया 3/15, तो इसमें से माइनस कर दोगे 3/15। फिर महेश में देखो, महेश सेक्रीफाइस 1/2 फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, उसमें से डायरेक्ट माइनस कर देना, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब फ्रॉम लिखा हो तो सीधा 1/2 हमने क्या कर देना उसमें से माइनस। तो अब मुझे ये बताओ कि मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/15 और महेश ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे पता चल गया कि नुसरत को मोहन से कितना मिला है 3/15 और महेश से कितना मिला है 1/2। तो इसका जो सम हो जाएगा वो इसका रेशियो हो जाएगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। और इन दोनों में से क्या कर देंगे आप, माइनस कर दोगे, तो इनका रिमेनिंग यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/3 ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हो तो डायरेक्ट माइनस कर देना है, 1/3 ऑफ हिज, 2/3 ऑफ हिज। तो ऑफ हिज शेयर में आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, फिर जो अमाउंट आएगा आपने उसको क्या करना है माइनस। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखना है। आप प्रैक्टिस करनी है, अपने बुक से क्वेश्चंस करने हैं अलग अलग टाइप्स के। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर मैं उसको आपका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा अगली क्लास के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।